औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम साफ़ी बरदरान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ ले आए। इसके अलावा अंजुमन ताजरान बाज़ार निसार साहब और उसकी टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, और हाजी नासिर साहब सराफा मार्केट की तरफ से यहाँ मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले मैंने तुर्बत का चार्ज संभाला था एज SPKH, और आते साथ ही मुझे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जो मुतअद्दिद बार मैं आपके साथ डिस्कस करता रहा हूँ। मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों के साथ, सिविल सोसाइटी हो, ऑल पार्टीज़ हो, या अंजुमन ताजरान हो, या मीडिया हो, या कोई और मेरे पास जो आते रहते हैं उनके साथ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियली चैलेंजेस का हमने सामना किया। बहुत मुश्किलात थे, बहुत प्रॉब्लम्स थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसाइल को हमने कोशिश की, नॉट 100%, लेकिन ये है कि 20 से 40% हमने हल कर लिया। इसके बाद फिर कुछ अरसे के दौरान हमने ये नोट किया, अंजुमन ताजरान ने भी मेरे साथ मुतअद्दिद बार ये शिकायत की, सिविल सोसाइटी ने, कि अक्के दुक्के चोरियाँ या स्नैचिंग्स हो रहे हैं मोटरसाइकिलों के या बाकी चीज़ों के। फिर जब हमने इस पे काम शुरू किया और सबसे पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन शुरू की कि ये कहाँ पे ये वाक़यात हो रहे हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सिटी में चूँकि स्नैचिंग का इतना मसला नहीं था शहर के अंदर, लेकिन फ्लैग्स में बहुत ज़्यादा मसला था। फ्लैग्स मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम आबसर और जुसक साइड पे, या सरीकान साइड पे, या गिन्ना साइड पे, या इस साइड पे कोशकलात और चासर डन्नोक वाली साइड पे। तो इसमें इस चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमने सबसे पहले ये किया कि अपनी पुलिसिंग जो तरीक़ाकार है उसको चेंज किया। डेली बेसिस पे स्नैप चेक के अलावा हमने फिर एक डिस्क्रीट 2-3 टीमें तश्कील दी जिनका काम था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ये है कि सबसे पहले जो क्राइम हो रहा है उसके क्राइम डायनामिक्स हमें मालूम करने चाहिए, किस तरीके से हो रही हैं, बंदे कितने, किस तरह क्राइम वहाँ पे हो रहा है और किस जगह पे हो रहा है, टाइमिंग्स क्या हैं और डेज क्या हैं। तो इस तरह करने से हमें थोड़ा फ़ायदा ये हासिल होता है कि जी हमें फिर वो एंगल एक मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है। इस पे काम करते हुए हमने मुतअद्दिद ग्रुप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए, जिसमें 2 से 3 गैंग्स थे। एक गैंग तो यहाँ का लोकल था और एक बाहर बुलेदा का था। वो अक्सर बेशतर बुलेदा से आते थे, आके स्टार्टिंग फ्रॉम जूसक और सरीकान इस साइड पे मोटरसाइकिल स्नैचिंग गन पॉइंट पे, या अपने साथ ये चोरी करके लेके जाते थे। फिर इनसे लिंक्ड कुछ बंदे, 2-4 बंदे तुर्बत के भी थे और यहाँ बाजार से मुख्तलिफ जगहों से मोटरसाइकिलें उठा के लेके जाते थे। हम इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे थे कि बीच में 11-12 जुलाई की रात एक वाक़या पेश आता है लेडीज़ मार्केट में, जहाँ पे कुछ चोर घुसते हैं और 5 दुकानें तोड़ते हैं और वहाँ पे मुतअद्दिद सामान चोरी करके ले जाते हैं, जिसमें एक सुनार की दुकान है, कॉस्मेटिक्स के शॉप्स हैं और 2 कपड़ों की दुकानें, और बाकी भी इस तरह की कुल मालियत तकरीबन कोई मोर देन 60 लाख का सामान चोरी हो जाता है। ये अगेन सुबह फिर मेरे साथ अंजुमन ताजरान ने रब्ता किया, सराफा मार्केट की तरफ से रब्ता हुआ, हमने उनको तसल्ली दिलाई कि इंशाल्लाह इस केस पे भी हम काम करके इसको ट्रेस करेंगे। हमने अपने पुलिसिंग और अपने जो इनिशियली हम काम कर रहे थे स्पेशली चोरों और स्नैचर्स के खिलाफ, फिर हमने अपने दायरा कार को बढ़ाकर इस साइड पे भी हमने फोकस किया। तो इसमें फिर हमें रिकवरी हासिल हुई और पिछले रात को हमने कुछ गिरफ्तारियां भी की थी, और जो मुलजमान हमने गिरफ्तार किए थे जिनसे रिकवरी, ये हमने ड्रग्स भी रिकवर किया। इसके अलावा हमने कुछ मोटरसाइकिल्स हमने रिकवर किए थे। मोटरसाइकिल पे मैं आखिर में बात करूंगा, और उनसे फिर जो ये कुछ सामान मेरे राइट साइड पे पड़े हुए हैं इनको भी हमने रिकवर कर लिया। रिकवरी प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किलात हमारे लिए उस वक्त पेश आए जब हमने पिछले, अगर मैं 1 महीने की बात करूं, आपको याद होगा कुली कचहरी के दौरान मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ अदवार में मैं आप लोगों से, इवन आपके तवज्जुद से मैंने शहरियों को हमेशा ये पैगाम दिया है कि जी आपके साथ कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम पेश होता है, तो मन बजाते SPKH मेरे साथ DSP बैठे हुए हैं, SHO बैठे हैं, एडिशनल SHO बैठे हैं। अगर किसी को कोई शिकायत हो तो आप आए थाने में, कोई चीज़ आपका चोरी हो जाता है, स्नैचिंग हो जाता है, आप आके रिपोर्ट दर्ज कराएं। देखें, कार्रवाई करना हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है। पुलिस इसलिए बैठी है कि आपकी शिकायत, आपकी प्रॉब्लम्स को सुने और उनका अजाला करे।
इसमें अगर आपको लगता है कि पुलिस नहीं सुनती, थाने लेवल पे मेरी बात को नहीं सुना जाता, मैंने मुतादिद बार आप लोगों से रिक्वेस्ट की है मीडिया के तवसत से या बाकी जब भी मेरे पास आते रहे हैं, तो मैंने हमेशा ये कहा है कि जी आप सीधा मेरे ऑफिस आएँ। मैंने अपने ऑफिस में एजी एक्सेस सबको दिया हुआ है। एजी एक्सेस में कोई भी इशू होता है तो इसमें फिर ये हुआ कि जी फिर हमने कुछ मोटरसाइकिल्स रिकवर कर लिए थे। कुछ मोटरसाइकिल्स कोई मोर देन 17 मोटरसाइकिल्स हमने रिकवर किए हैं, वो बाहर खड़े हैं इस वक्त, आपको आखिर में दिखा देंगे। अब आप लोगों से फिर अगेन आवाम से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जी ये 17 मोटरसाइकिल्स में से मैक्सिमम मोटरसाइकिल्स वो हैं जिनकी अभी तक हमारे पास कोई केस रजिस्टर नहीं है, हमने मुख्तलिफ जगहों से रिकवर किए हैं। अब ये 17 मोटरसाइकिल किसी से स्नैच शुदा हैं या किसी की चोरी शुदा हैं, तो ये बगैर मालिक के, बगैर ओनरशिप इनकी नहीं है, तो ये यहाँ पे खड़े हैं। तो इनका मैं कैसे जानता हूं कि ये किसके हैं? जब आप केस करेंगे, आप केस को रिपोर्ट करेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन होगी, फिर जब आप आएंगे आपकी प्रॉपर्टी आपके हवाले की जाएगी। अगेन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जी आपका कोई चीज़ चोरी होता है, स्नैचिंग होता है या कोई भी इस तरह का इशू होता है, क्राइम होता है, आप काइंडली आप बरवक्तिकार रिपोर्ट करें इस चीज़ को। इसके अलावा जो हमने गिरफ्तार किए थे, ये दुकान की मैं बात कर रहा था, लेडीज़ मार्केट की, यहाँ से हमने 2 बंदे फ़िलहाल गिरफ्तार किए हैं जिनसे रिकवरी की है। एक का नाम बासित है सन ऑफ खुदा बख्श, बुलेदा का रिहायशी है, और दूसरे का नाम रफ़ीक सन ऑफ बाहुट, ये भी कुलवा का रिहायशी है। मज़ीद तफ्तीश जारी है कि दोनों में से किसका रोल कितना है, क्या किया, कैसे किया, क्योंकि इन दोनों बंदों के डेफिनेटली इन दोनों बंदों में से किसी ने चोरी की है या दोनों ने की है, या हो सकता है कोई और बंदा इन्वॉल्व हो। अभी तक हमारी इंटेरोगेशन कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमने ये रात को रिकवर किए हैं चीज़ें आपके सामने। इसके अलावा जो मोटरसाइकिल चोरियों में हमारे साथ एक गैंग का नाम आया, बुलेदा के गैंग है। ये बुलेदा से आते हैं, यहाँ पे चोरियाँ करके स्नैचिंग करके मोटरसाइकिल में जो सकवाल एरिया में उस साइड पे स्नैचिंग करके गन पॉइंट पे और वापस चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 1 हफ्ते से चीज़ें थोड़ी रुक गई हैं, लेकिन ये है कि हमारी अभी भी कोशिश जारी है कि जो इक्के दुक्के हो रहे हैं वो भी रुक जाएं। 100% तो रोकना क्राइम को, आई डोंट थिंक सो कि 100% रुक जाए, लेकिन हमारी कोशिश है कि उसको कम से कम करें। अब जो इसमें हमने कोई जब्बार नामी और अब्दुर्रहमान नामी बंदा गिरफ्तार किया है, इस वक्त हमारी कस्टडी में है, जिससे हमने ड्रग्स भी रिकवर किया है और रिपोर्टेडली वो इन्वॉल्व हैं स्नैचिंग में और चोरियों में। मज़ीद रिकवरी मुतवक्के है कि हम इनसे रिकवरी कर लेंगे मोटरसाइकिल वगैरह। तो इसमें जो बाकी बंदे बकाए हैं, आपके तवसत से मैं पैगाम देना चाहता हूँ आवाम को कि बुलेदा का रिहायशी अतीक नामी बंदा है सन ऑफ साहिर, कोई कंबर नामी बंदा है, सॉरी अतीक उर्फ साहिर, नॉट सन ऑफ, कोई कंबर उर्फ मेहराब है, महबूब और सगीर सन ऑफ बरकत। ये 5 बंदों का गैंग है। ये आते हैं बुलेदा से, मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं, छीनते हैं, फिर वहाँ पे ये अपने चाचा को या एक मामू को दे देता है, ये जाके बेचते हैं। अगर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर मेरी आवाज़ इनकी फैमिलीज तक पहुँच रही है, खुदारा अपने बच्चों को रोकें, अपने बच्चों को समझाएं कि ये सही काम नहीं है। अगर बुलेदा का कोई मुअज़्ज़िज़ शहरी मुझे सुन रहा है, कोई नोटेबल मुझे सुन रहा है, खुदारा अपने लोगों को रोकें, ये गलत काम है। आप हमारे साथ तावन करें इन बंदों की गिरफ्तारी तक। मैं ऐसा अफसर नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि जी आप क्राइम करें और मैं आपका नाम नहीं लेता। मैं खुल के आपका नाम लूँगा, अब आपको बता दूंगा कि आप स्नैचिंग कर रहे हैं, आपको रोकना चाहिए। क्यों मैं 100% यकीन के साथ कह रहा हूँ? क्योंकि आपके साथ ही हमने गिरफ्तार किए हैं। बाकी आपका टाइम आने वाला है, तो लिहाजा आप खुद गिरफ्तारी दे दें या आप तुरबत से दूर भागें, मकरान से निकल जाएं। आप जहाँ जाएंगे पुलिस आपके पीछे पीछे। इसके अलावा आप चासर एरिया में और सिटी एरिया में जो चोरियाँ कर रहे हैं मोटरसाइकिल वगैरह, उसमें से एक परवेज़ नामी बंदा है और एक कदीर नामी बंदा है, वो भी हमने गिरफ्तार किए हैं, उनसे भी ड्रग्स वगैरह रिकवर किए हैं। अब इनका पैटर्न क्या है? ये बुलेदा से उठ के आते हैं, अपने साथ मंशियात लेते हैं, मंशियात ला के तुरबत में बेचते हैं और बेचने के साथ वापसी पे हाथ मारते हैं। एक मोटरसाइकिल पे 2-3 बंदे बैठे होते हैं, इधर दे देते हैं मंशियात, जाते हुए एक मोटरसाइकिल अपने साथ ले जाते हैं, वहां बेचते हैं। फिर 1 दिन बाद फिर वो 2 दिन बाद आते हैं, यहाँ पे मंशियात बेचते हैं और लेके जाते हैं। अब वो जो मंशियात कहाँ से लेते हैं, किसको बेचते हैं, ये हमारी इंटेरोगेशन बकाया है, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट नोटिस पे अगर मैं 100% इंटेरोगेशन अपनी अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करूँ, मैं कहूँ कि ये हमने रिकवर किया है, तो नॉट पॉसिबल। ये भी इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में या हफ्ते के अंदर जब हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा।
इस सारी प्रोसेस में अगेन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अंजुमन ताजरान का, सराफा मार्केट का, आपके प्रेस क्लब का, जिन लोगों ने हर वक्त हमें साथ दिया। इनके अलावा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इंटेलिजेंस एजेंसीज का, जिन लोगों ने हमें साथ दिया, जिन ऑफिसर्स ने और हमारे साथ ताउन किया और बैकग्राउंड में रिकवरी में हमारी मदद की। तो अगेन मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस इज़ कमिटेड टू कर्ब द क्राइम, और आपका साथ होगा तो क्राइम इंशाल्लाह ताला रुकेगा और हम अपने शहरियों को एक बेहतरीन इन्वायरमेंट, पीसफुल इन्वायरमेंट मुहैया करने में इंशाल्लाह हम सब मिल के कामयाब होंगे। अकेले पुलिस नहीं कर सकती जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच। वो खैर ऐसी बात मुझे नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है, लोगों को सही रास्ता दिखाता है। जो क्रिमिनल है मरते दम तक उसका माइंड, उसका जो तरीक़ाकार होता है वो क्राइम करता रहता है। अब ये पुलिस पे डिपेंड करता है कि वो अपनी पुलिसिंग कैसे करता है। तो हम अक्सर और बेशतर देखिए, अभी जो हमने ये केस को ब्रेक किया, ये हमने ही बता दिया कि कैसे, कहाँ से आते हैं, कैसे करते हैं और वापसी पे चोरी करके लेके जाते हैं। तो डेफिनेटली जब हम ये केसेस को ट्रेस कर सकते हैं तो इनके बाद हमने अपनी पुलिसिंग में जो इनके रूट्स हैं, वहाँ पे मैंने अभी हमारा जिस तरह बुलेदा का रूट है, जुसक चेक पोस्ट है, पहले हमारे स्नैप चेकिंग के टाइमिंग्स थे, हम टाइमिंग्स को चेंज करेंगे, अपनी पुलिसिंग को थोड़ी बहुत चेंज करेंगे, पेट्रोलिंग प्लान चेंज करेंगे। लेकिन जब क्राइम होता है तो पुलिस अपने जब भी प्लान बनाती है वो क्राइम के मुताबिक ही, क्राइम के मुतालिक ही बनाती है। तो अभी ये तो खैर अभी 1-2 दिन हो गए हमने केसेस ट्रेस किए हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपनी पुलिसिंग के दायरे कार को बढ़ा देंगे और तरीक़ेकार को चेंज करके अकॉर्डिंगली फिर रख लेते हैं। जी, सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। जहाँ तक सिटलाइट टाउन वो नहीं था, वो एयरपोर्ट चौक पे था, वो झूठी खबर थी, उसकी कोई दुकान नहीं टूटी थी और कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया था। वो सिर्फ और सिर्फ मज़ीद मैं उन लोगों को बदनाम नहीं करना चाहता सोशल मीडिया के थ्रू। उनका ख्याल है कि जी हम कर्जदार होते हैं, हम जाके वीडियो बनाते हैं कि जी मैं 12 लाख का कर्जदार हूँ, 10 लाख मेरी दुकान से गायब हो गए। खुदा का खौफ करें, हम भी इंसान हैं। चलो पुलिस अफसर को छोड़ के हम भी इंसान हैं। ये मुझे और आपको पता है कि आपकी दुकान 50,000 की नहीं है, आप कहते हैं कि 5 लाख रुपए पड़े हुए थे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, और ये पॉसिबल ही नहीं है कोई बंदा के दुकान में 10 लाख रख के घर चला जाए। हाँ, बड़ी मार्केट है, मॉल है, कोई बड़ी शॉप है जिसको मैं कहता हूँ करोड़ों के बिलियंस के सामान पड़े हुए हैं, तो वो 10-15 लाख, 20 लाख नहीं, 50 लाख भी रख सकता है। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं। उस तरह नहीं है कि कोई आके हमें रिपोर्ट करे और हम आके बंद करके FIR रजिस्टर करें, इस तरह नहीं होता। हम केसेस का जब भी कोई रिपोर्ट करने आता है, हम अपना तफ्तीशी अफसर या ड्यूटी अफसर भेज देते हैं, वहाँ पे जाके चीज़ें चेक करते हैं। और जो भी बंदा यहाँ पे, जो भी कंप्लेनेंट शिकायत लेके पुलिस थाने में आता है, मेरा एडमोरर, मेरा SHO, मेरा DSP टाइमली मेरे साथ चीज़ों को शेयर करते हैं और फिर एज अ टीम हम काम करते हैं। और वहाँ पे मैं ड्यूटी अफसर या किसी को भेज देता हूँ, वहाँ पे जाके चीज़ों को देखता है, फुटेज वगैरह वीडियो बना के मेरे साथ भी शेयर करता है। फिर अकॉर्डिंगली हम उस केस की तह तक पहुँचते हैं। जहाँ तक नफरी की बात है, अगर नफरी आप मुझे 10 लाख भी बंदे दे दें तो वक्त के लिए मैं कहूँ कम है, क्योंकि जो अफसर बेटा होता है वो हमेशा नफरी की, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट को उठाएं, हर बंदा ये कहेगा कि मेरे पास नफरी कम है, मेरे पास बंदे नहीं है, मेरे पास चीज़ ही नहीं है। लेकिन बेहतरीन पुलिसिंग, बेहतरीन अफसर वो है जो विद इन दी अवेलेबल सोर्सेज एंड रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी पुलिसिंग कर ले, अपनी कार्रवाई कर ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतनी नफरी है कि मैं तुरबत में काम कर सकूं। जब नफरी की कमी होगी, बाकी चीज़ों की डेफिनेटली हम रिक्रूटमेंट करेंगे और प्रमोशंस कर लेंगे। फिर वो इंटरनल हम अपने डिपार्टमेंट में IG साहब से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि वो फिर हमें रिक्रूटमेंट भी करने देंगे। और जहाँ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, अभी आपके सामने कन्वर्जन फेज चल रहा है, तो कन्वर्जन फेज में अगेन हमारे पास लेवीज भी आ जाएगी, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। सवाल बहुत अच्छा आपने पूछा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा स्पेशल ब्रांच की। मैं स्पेशल ब्रांच का क्यों शुक्रिया नहीं अदा करता? अगर मैं स्पेशल ब्रांच का शुक्रिया अदा करूँ, फिर नेक्स्ट फेज होगा कि जी मैं DSP का भी शुक्रिया अदा करूँ, फिर SHO का शुक्रिया अदा करूँ, फिर एडिशनल SHO का शुक्रिया अदा करूँ। स्पेशल ब्रांच इज पार्ट ऑफ पुलिस, वो मेरी टीम का हिस्सा है। मैं अपने टीम के हिस्से की किसी की शुक्रिया अदा नहीं करता। जिसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है, जो पुलिस डिपार्टमेंट से तनख्वाह ले रहा है, उसका मैं शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। वो मेरी टीम का हिस्सा है। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 24 घंटे मेरे सपोर्ट में होता है। वो नहीं है कि मैं जो स्पेशली, अब मैं आपका क्यों शुक्रिया अदा करता हूँ? क्योंकि आप
बाहर से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अंजुमन ताजरा का क्यों शुक्रिया अदा करता हूँ? क्योंकि वो बाहर से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एजेंसीज मेरे इससे नहीं है, मेरे पार्ट नहीं है डिपार्टमेंट के, वो बाहर से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी मुझे बाहर से सपोर्ट करता है किसी भी केस में, अगर मुझे कोई बता दे, आप मुझे बता दें कि सर ये जो चोरी हुई थी ना, ये बंदा मेरा ख्याल है कि इस रास्ते से गया है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि एटलीस्ट आपने मुझे एक डायरेक्शन तो दे दी। इट्स नॉट द केस कि आप चीजें उठा के मेरे पास ले आए, चोर उठा के मेरे पास ले आए तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मेरे सारे प्रोसेस में जिसने भी मेरा साथ दिया मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अब सराफा मार्केट ने मुझे नहीं कहा कि जी चोर फलानी है तो ये फलानी है, उन लोगों ने पेशेंस का मुजाहिरा किया। मैंने जब उनसे, मेरे एसएचओ ने, मेरे डीएसपी ने, मैंने बात की, मैंने कहा थोड़ा हमारे साथ ताउन करें और पेशेंस का मुजाहिरा करें, हाइप क्रिएट ना होने दें, हमें चोर तक पहुंचने दें। इतना साथ दिया हमारा तो ये काफी है, इस पर भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कहा था कि जी बैंक डिकॉइट रॉबरी और वेपन्स की दुकान पे, अगर हम मालियत की बात करें, जितना मालियत मुझे दुकानदारों ने लिखवाया है, मेरे पास ये नहीं है कि जी पॉइंट ए पे चोरी होता है, पॉइंट बी पे चोरी होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए मालियत इंपॉर्टेंट है कि ये कितने मालियत की थी, ये कितने मालियत की थी। चोरी चोरी है, रॉबरी रॉबरी है, डिकॉइटी डिकॉइटी है। अगर मैं मालियत की बात करूं, ये जो चीजें पड़े हुए हैं आपके सामने, मैं नहीं कहता 100% मैंने रिकवरी की है। अभी हम उस शॉपकीपर से मिलेंगे, उनके साथ बैठेंगे, देयर आर पॉसिबिलिटीज के ये 20% चीजें ना हो, देयर आर पॉसिबिलिटीज के ये 100% चीजें हो। ये हम बैठेंगे पे उसको डिस्कस करेंगे, चीजें देखेंगे, उसके बाद जब ये क्लियर हो जाएंगे फिर हम पार्सल में पैक करेंगे और उसको अकॉर्डिंगली फिर वो जो प्रोसेस होता है। आकिब की दुकान की आप बात कर रहे थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आप उसकी शॉप में जो रॉबरी हुई थी उस पर भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन शॉप पे रॉबरी हुई वो मेरे ख्याल से मेरा तीसरा दिन था। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट में कहा कि जब मैंने डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन किया तो हर घंटे के बाद मुझे बुरी खबरें सुनने को मिल रही थी। कभी इधर स्नैचिंग हो रहा है, उधर रॉबरी हो रही है, इधर जा रहे हैं जी होटल को लूटा, 20 बंदे बैठे हुए थे, उनके मोबाइलें छीने। हर आधे पौने घंटे में आप ही लोग मेरे पास आए थे, आप लोगों ने इस चीज का जिक्र किया था। देखिए, हमने तो कहीं से स्टार्ट लेना है, किसी चीज को हमने रोकना है। बैंक की बात है, बैंक मैं नहीं कहता कि नहीं हुआ, जरा मुझसे पहले हुआ था, लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि मुझसे पहले हुआ मैं उस पर काम नहीं करूं। मैं उस पर काम कर रहा हूं। जितने भी क्राइम्स इस साल 2025 में हुए, मैं सारे क्राइम्स को अपने लैपटॉप में दर्ज कर चुका हूं। मेरे पास उनकी कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, जिसमें मैं क्राइम मीटिंग्स करता रहता हूं और उन पे हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजें बेहतर आए। इंशाल्लाह ताला ये जो केसेस की आप बात कर रहे थे, इनमें से एक केस अनकरीब आपके सामने में लेके आऊंगा, ट्रेस हो जाएगा। ऑलमोस्ट हम 60% पहुंच चुके हैं, लेकिन 60% पहुंचने का मतलब ये नहीं कि मैं आपके सामने कहूं कि जी हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, क्योंकि टेंजिबल मेरे पास एविडेंस नहीं है, मेरे पास रिजल्ट नहीं है। जब मेरे पास रिजल्ट नहीं होगा तो मैं बातें करूं, मेरी बातें हवाई बातें होंगी, और मैं नहीं चाहता कि एज ऑफिसर, एज एसपी, एज कमांडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस तुर्बत मैं कोई हवाई बात करूं या ऐसी बात करूं। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला सूनर और लेटर आप कुछ गुड न्यूज मिलेंगे और वो आपके साथ शेयर कर लूंगा मैं। अच्छा सर, कहते हैं घर में दो भाई भी रहते हैं, कभी कभार शिकवे शिकायत होते हैं। अंजुमन ताजरान से हम भाइयों की तरह हमेशा रहते हैं और भाइयों की तरह हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम पीसफुल इन्वायरमेंट हम हमको दे सकें। कभी उनके शिकवे होते हैं, कभी मेरे शिकवे होते हैं। टाइम एंड अगेन हम अपने शिकवे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बजाय इसके कि मैं जी धरना दूं, प्रोटेस्ट करूं, अपने शिकवे बताऊं कि यार ये इस तरह नहीं हो रहा। जब मैंने ताजरान जाए, प्रोटेस्ट करे, धरना दे और शिकवा करे मेरे खिलाफ कि जी पुलिस ये नहीं कर रही, हमारे चलते रहते हैं कभी कभार छोटी चीज़ों पे, कभी कभार बड़ी चीज़ों पे। हाँ, अलबत्ता जब मैंने ताजरान से मुतादिद बार मैंने रिक्वेस्ट की है कि आपका चौकीदार सिस्टम है, इसको दोबारा बहाल करें। चौकीदार सिस्टम, इसमें एक पॉइंट आता है कि चौकीदार वो वेपन के साथ आता है, वेपन के साथ आके लूटता है, तो मेरा चौकीदार क्या कर सकता है? ये तमाम दुकानदारों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ बेटे वेनसा साहब, आपकी इजाज़त से। तो तमाम दुकानदारों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, देखिए यार, आप अगर 50-100 रुपये इकट्ठा करके एक चौकीदार रखते हैं ना, पुलिस के लिए मुमकिन नहीं है कि हर गली में मैं बंदे लगा लूं। अभी मैंने लगाए थे, मेरे 150 बंदे भी कोर्ट पे चले गए। वो 150 बंदे डिस्ट्रिक्ट तुर्बत से चले गए हैं, मैं कहीं ना कहीं से निकाल के तो वो कोर्ट पे भेजूंगा, वापसी पे मेरे पास बंदे नहीं आए। तो जब आप चौकीदार रखेंगे ना, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं,
अभी लेडीज मार्केट में ये जो चीजें गए थे, इसमें कोई वेपन यूज नहीं हुआ। बहुत सारी दुकानें ऐसे हैं कि जहां पे दुकानें टूटते हैं और चीजें नहीं जाती। मैं इसको एक साजिश समझता हूं। किसकी साजिश है ये तो पता चलाएगा वक्त के साथ साथ। कभी कभार शायद अंजुमन ताजरान को बदनाम करने के लिए, शायद पुलिस को बदनाम करने के लिए, शायद थर्ड पार्टी किसी और को बदनाम करने के लिए, क्योंकि यार कोई मकसद नहीं होता ना, आप शटर तोड़ दें और चीज ना कुछ ना ले जाएं। ऐसे वाकयात हुए हैं इस शहर में, लेकिन अगेन थैंक्स टू अंजुमन ताजरान के, उन लोगों ने हमारा साथ दिया कि यार कोई ना कोई इशू हो सकता है। दूसरी चीज जो मैं शिकवा करता रहता हूँ वो है लाइटिंग का। मैंने एक रात निसार साहब को रात को 3 बजे मैसेज किया, बाजार का वीडियो दिखाया। मैंने कहा देखो रात 3 बजे मैं बाजार में घूम रहा हूँ, ये बिल्कुल अंधेरा है, मेरी गाड़ी की लाइट के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो अगेन शुक्रिया कि उन लोगों ने लाइटिंग शाइटिंग का अरेंजमेंट कर लिया। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे हमारे शहर में रोशनी नहीं है। एक जगह चौकीदार खड़ा होता है, मेरा जवान खड़ा होता है, उसको गली का दूसरा एंड नजर नहीं आता। तो अगेन मेरी आपकी तवस्सुत से अंजुमन ताजरान की मौजूदगी में दुकानदारों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि काइंडली आप अपनी दुकान के इर्द गिर्द में यार एक LED टाइप छोटा सा 7 वाट का बल्ब लगाएं। महीने में उसका बिल कोई 50 रुपए से ज्यादा नहीं है, 7 वाट का ज्यादा नहीं, मैंने कहता 20 वाट का या 60 वाट लाइट लगा लें, या कोई बल्ब लगा लें, या कोई ऐसी चीज लगा लें। आप एक छोटी सी लाइट लगा लें, कुछ नहीं होता। इसको ज़कात समझ के, आप खैरात समझ के लगा लें कि यार ये मैं बिल में अगर 50 रुपए एक लाइट का दे रहा हूँ, ये एक खैरात है, सदका है मेरी दुकान का या मेरे उस पर, तो वो रोशनी हो जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा बाकी हमारा ताउन बेहतरीन है, हमारा बहुत अच्छा ताउन है इसके। थैंक यू।